तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो वक्त की लहरों के नीचे कहीं खो गई। क्या सच में समंदर की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? इसी सवाल ने एक लंबी खोज को जन्म दिया। बात है 1983 की। आर्कियोलॉजिस्ट को अरब सागर में कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास को चुनौती दे दी। कहानियों में जिक्र है एक सुनहरे शहर का जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। नाम था द्वारका। भागवत पुराण के अनुसार यहाँ क्रिस्टल और चांदी के 9 लाख से ज्यादा आलीशान महल थे। इसे खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने डिजाइन किया था। एकदम परफेक्ट आत्मनिर्भर शहर। लेकिन इतनी महान रचना के साथ विनाश भी जुड़ा था। द्वारका का सुनहरा दौर खत्म होने वाला था और इसकी वजह बने 2 श्राप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। इन्हीं से तय हुई शहर की किस्मत। श्री कृष्ण की दुनिया से जाने के बाद यह शानदार शहर समुद्र में समा गया, बस एक याद बनकर। सदियों तक लोग इसे बस एक कहानी मानते रहे। पर क्या यह सिर्फ एक कहानी थी? चलिए देखते हैं। इस खोज के हीरो थे डॉक्टर SR राव। वो मानते थे कि हमारे ग्रंथ सिर्फ कथा नहीं, इतिहास हैं। हैरानी की बात है कि उन्होंने ये खोज सिर्फ 800 रुपयों से शुरू की थी, अपनी सैलरी तक लगा दी। शक और पैसों की कमी के बावजूद उनकी टीम ने 12 बार खोज की और जो मिला वो चौंकाने वाला था। एक लंबी किलेबंद दीवार, पत्थर के खंभे और पुराने बंदरगाह के सबूत मिले। ये कोई कहानी नहीं थी। कार्बन डेटिंग से पता चला कि कुछ चीजें तो हड़प्पा से भी पुरानी थीं, करीब 9000 साल पुरानी। फिर 2001 में खोज का एक नया हाईटेक दौर शुरू हुआ। अब बारी थी एडवांस्ड सोनार की। तो एक तरफ थी श्राप की कहानी और दूसरी तरफ साइंस का सिद्धांत, समुद्र का जल स्तर बढ़ना। और डेटा भी यही कहता है। करीब 5000 ईसा पूर्व समुद्र का लेवल वाकई में तेजी से बढ़ा था। यानी द्वारिका का डूबना शायद एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्लाइमेट घटना का हिस्सा था। और हाल ही में 2024 में एक ऐतिहासिक पल आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वहां डुबकी लगाई। इस एक डुबकी ने आस्था को विज्ञान से जोड़ दिया और द्वारका की विरासत को फिर से जीवित कर दिया। तो आज द्वारका 2 रूपों में मौजूद है। एक वो जो तट पर है और दूसरा लहरों के नीचे। देखिए, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस दोबारा जगाए जाने का इंतजार करती हैं। सोचिए, ऐसे और कितने सच हैं जो समय की लहरों के नीचे छिपे हैं और खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।